वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था पास्ट एडजस्टमेंट्स करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है जिसमें डायरेक्टली आप जो पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स की जर्नल एंट्री बनाते हैं और आपका काम खत्म हो जाता है। एक दूसरा तरीका था जिसके अंदर हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। आज हम उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा था जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले सॉल्व करवाए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको दूसरे मेथड से भी करके दिखाऊंगा। आई एम श्योर आपको याद होगा, मैंने 3 क्वेश्चंस लिए थे। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा। मेरा पहला सवाल था, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। Profit for the year of rupees 1 lakh was wrongly credited equally to their capital accounts। पिछले साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था जो इक्वली हमने इन दोनों को दे दिया था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर। अब ये इसके लिए जर्नल एंट्री बनानी थी जिसके लिए वर्किंग नोट मैंने बनाया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्किंग नोट बनाएंगे उसको कैसे बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वर्किंग नोट बनाना आना ही चाहिए वरना आप जर्नल एंट्री नहीं बना पाएंगे। आप जरूर पिछला वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए कि जर्नल एंट्री कैसे बनाना है। ये जो वर्किंग नोट में मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है, इसका मतलब ये है कि पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है। तो अगर पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है तो ये डेबिट होगा, और अगर पार्टनर की कैपिटल यहाँ पे प्लस हो रही है तो इसका मतलब है वो उसकी कैपिटल बढ़ रही है और उसको आपको क्रेडिट करना है। अब देखिए, ये जो मेथड है जिसमें हमको पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, इसमें वर्किंग नोट में मैंने जो कॉलम्स बनाए थे पर्टिकुलर्स ए बी और फर्म बनाया था। अब इस फर्म को हटा दीजिएगा और यहां पर लिख दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इसको नाम दे देंगे हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने दो करेक्शंस किए थे। पहला हमने प्रॉफिट रिवर्स किया था। रिवर्स किया था यानी कि जो प्रॉफिट इक्वली हमने गलती से उनको बांट दिया था वो वापस लिया था। तो दोनों की कैपिटल्स माइनस करी थी हमने, यानी उनसे पैसे ले लिए थे और फर्म के पास 1 लाख रुपए आ गए थे। अब अगर मैं इसको पी एंड एल एडजस्टमेंट की नजर से देखूं तो आप देखिएगा इसमें आपको हर एक जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके लिए एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। यहां पर जो पहली एंट्री आपको करनी है वो एंट्री करनी है आपको इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। दूसरा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और तीसरा जो थर्ड हमारा कॉलम है जो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट है, आप देखिएगा वहां प्लस का साइन आ रहा है तो उसको आपको क्रेडिट करना है। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट जर्नल एंट्री हो जाएगी 50,000 इससे आए, 50,000 दूसरे पार्टनर से आए और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री है। अब पार्टनर्स का अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है, तो दोनों में माइनस का साइन लगा हुआ है इसलिए वो डेबिट हो रहा है। यानी हमने उनसे पैसे वापस ले लिए 50-50 हजार रुपए और उसको पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में रख दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है, प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूशन की। ये जो सेकंड लिखा हुआ है प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसकी एंट्री करनी है। प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब ये 1 लाख रुपए हमको 3:2 में दोनों पार्टनर्स में बांटना है। तो इस बार उन दोनों को प्लस का साइन लगा हुआ है, इस बार इनको पैसे मिलेंगे। तो 60,000 रुपीज ए को मिल रहे हैं, 40,000 रुपीज बी को मिल रहा है। तो दोनों की कैपिटल्स बढ़ रही हैं। कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो याद रखिएगा आपको उनको क्रेडिट करना है। इस बार जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री हो गई। ये आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ये आपने बांट दिया। ए को मिल गए 60,000 रुपीज, बी को मिल गए 40,000 रुपीज। तो ये आपका सॉल्यूशन है। यदि आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट मेथड यूज करना है तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। पिछला जो मेथड था जिसके अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सिर्फ हम यूज कर रहे थे, उसके अंदर एक सिंगल जर्नल एंट्री बनती थी और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था।
यहाँ पर आप जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग एंट्री करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैपिटल्स ऑफ A and B are rupees 1 lakh and rupees 2 lakh respectively। A की कैपिटल 1 लाख है, B की कैपिटल 2 लाख है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर IOC एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया जाएगा। अकाउंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग द IOC। अब अकाउंटेंट ने प्रॉफिट 3:2 में ऐसे ही बांट दिया, लेकिन उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो ये है सवाल। सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है। सबसे पहले IOC नहीं दिया है तो आप IOC दे दीजिए। ए को 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपए मिलेंगे, बी को 2 लाख का 10% यानी 20,000 मिलेंगे। पैसे मिल रहे हैं, इनकी कैपिटल बढ़ेगी तो दोनों को प्लस का साइन लग जाएगा और इससे 30,000 रुपीज जो है वो फर्म को नुकसान हो रहा है, बट हम यहाँ पे उसकी जगह P&L एडजस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे। फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, इसमें माइनस का साइन लग जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है वो है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये पहले वाली जो जर्नल एंट्री है ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा, अब ये करने से फर्म को 30,000 का लॉस होता है तो लॉस बियर करेंगे उसके पार्टनर्स। किस रेशो में? वो बियर करेंगे 3:2 में। तो ये 30,000 रुपीज मैंने 3:2 में बांट दिए। तो ए शेयर करेगा 18,000 का लॉस, बी शेयर करेगा 12,000 का लॉस। ये लॉस की वजह से इन दोनों की कैपिटल्स कम होंगी, माइनस होंगे, यानी ये डेबिट हो जाएंगे। जर्नल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 18,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहां पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को आप प्लस कर दीजिएगा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। इन दोनों पार्टनर्स का A और B का रेशियो है 7:5। Their capitals in the business are 10 lakh and 7 lakh respectively। A के बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे हैं, B के 7 लाख रुपए लगे हैं। The partnership deed provides for। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। दोनों पार्टनर्स को 12% से इंटरेस्ट देना है। सैलरी टू ए रुपीज 6,000 पर मंथ एंड सैलरी टू बी रुपीज 60,000 पर ईयर। अब ए की सैलरी पर मंथ में है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 72,000 रुपीज हो जाएगी और बी की जो सैलरी है वो 60,000 रुपीज ईयर की है। चलिए आगे लिखता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 5,04,000 रुपीज विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब कह रहा है कि विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट। अब ये कह रहा है कि अकाउंटेंट ने क्या किया, 5,04,000 रुपए का प्रॉफिट ए और बी में इक्वली बांट दिया, जो कि उसको 7:5 में बांटना था। दूसरा, उसने कोई भी एडजस्टमेंट भी नहीं दिए, यानी कि उसने ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया न सैलरी दिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉफिट रिवर्स करना है जो उन लोगों को हमने दे दिया था। 2,52,000 और 2,52,000 दोनों से हमने वापस ले लिए क्योंकि दोनों को इक्वली शेयर हुआ था। दोनों की कैपिटल कम हो रही है, माइनस का साइन आ जाएगा दोनों के आगे, तो ये हो जाएंगे डेबिट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में प्लस का साइन लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट। पहली जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,52,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,52,000 टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 5,04,000। ये था आपका पहला करेक्शन। दूसरा करेक्शन आपने इसके अंदर किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा। आपने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा तो ए की कैपिटल 10 लाख रुपीज है जिसका 12% यानी 1,20,000 आपने उसको दिया। बी की कैपिटल 7 लाख है, उसका 12% आपने उसको दिया जो 84,000 है। दोनों को कैपिटल बढ़ रही है तो दोनों को प्लस का साइन लगेगा, इस बार ये दोनों क्रेडिट होंगे। इन दोनों को देने में अमाउंट कितना खर्चा हो रहा है, तो 2,04,000 रुपीज खर्चा हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, वो जर्नल एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 2,04,000
टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट 1,20,000 84,000। इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। थर्ड जो आपका ट्रांजैक्शन आपने किया था वो इन लोगों को सैलरीज देने का था। 72,000 सैलरी ए को मिलेगी, इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ये प्लस होगा। बी को 60,000 रुपीज मिलेंगे, इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, माइनस होगा। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को माइनस कर दीजिएगा। आपका जो जर्नल एंट्री बनेगी इसकी वो होगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 1,32,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट 72,000 टू बी's कैपिटल अकाउंट 60,000। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है। लास्ट जो हमने इसमें ट्रांजैक्शन किया था वो प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूशन का। जब हमने 5,04,000 रुपए ले लिए, उसमें से हमने आईओसी दे दिया, उसमें हमने सैलरी दे दी, अब हमारे पास 1,68,000 रुपीज बच रहे हैं। ये 1,68,000 रुपीज आपको ए और बी में 7:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। वो जब आपने किया तो ए को 98,000 मिलेंगे और बी को 70,000 मिलेंगे, दोनों की कैपिटल बढ़ेगी। तो दोनों के कैपिटल अकाउंट होने चाहिए क्रेडिट। आपकी जो लास्ट जर्नल एंट्री होगी वो है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 1,68,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट 98,000 और 70,000। अब पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट एक्चुअली बनाते कैसे हैं, कभी आपको एग्जाम में आ जाए तो जहां जहां पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था वहां क्रेडिट साइड में एंट्री कर दीजिए। देखिए आपकी पहली जर्नल एंट्री जो थी वो थी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 252 और पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा था। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में एंट्री कर लीजिए आके। आपने क्रेडिट में एंट्री कर ली टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल 2,52,000 2,50,000 ईच। सेकेंड है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट अगर आपका 3 जगह पे डेबिट हो रहा है, मैंने जगह कम होने की वजह से शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको डिटेल में लिखिएगा। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ए's कैपिटल अकाउंट, ए को हमने 3 बार पैसा दिया है। पहली बार हमने उसको 1,20,000 रुपए दिए हैं। यहाँ पे आप 1,20,000 लिखिएगा और ये लिखिएगा कि आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा है। फिर उसके बाद हमने 72,000 रुपीज उसको दिए हैं, तो ये 72,000 उसकी सैलरी है, ये दूसरा वाला। और तीसरा जो है उसका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से हिस्सा है 98,000। इन तीनों को आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा 2,90,000 रुपीज। 2,90,000 रुपीज ए को दे दिए। सेकंड है बीस कैपिटल अकाउंट, बी 3 जगह पे क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, तो तीनों जगह की हमने एंट्री कर ली 84,000, 60,000 और 70,000। 84,000 उसका आईओसी है, 60,000 सैलरी है, 70,000 उसका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में हिस्सा है। टोटल 2,14,000 रुपीज बी को मिल रहे हैं। इन दोनों को आप टोटल करेंगे 5,04,000 आ जाएगा। ये आपका पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।